5 अगस्त 2019 ये वही तारीख है जिसने कश्मीर को एक नई पहचान दी थी। आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस, मैं हूं आपके साथ अनुज कई। आर्टिकल 370 के हटने के बाद से कश्मीर को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थी। भारत सरकार ने बीते दिनों केंद्र प्रशासित राज्य जम्मू कश्मीर के भूमि कानून बदलते हुए यह तय किया कि अब यहां देश का कोई भी नागरिक जमीन खरीद सकता है। यह निर्णय अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर राज्य की भारत के संविधान में एक विशेष स्थिति दिया करता था, उसे अप्रभावी बनाए जाने के 1 साल बाद लिया गया है। हालांकि पहले यह कहा गया था कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग ही जो पूर्ण रूप से स्पष्ट किया था कि कौन है यहां जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन अब यहां कोई भी भारतीय गैर कृषि भूमि खरीद सकता है। साथ ही साथ भारतीय सेना को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह किसी जगह को सामरिक महत्व की घोषित करके अपने कब्जे में ले सकती है। सरकार ये कह रही है कि यह निर्णय जम्मू कश्मीर में प्रगति लाने के लिए किए गए हैं, जैसा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समय कहा गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर में ज्यादातर लोग इस फैसले से खुश नहीं दिख रहे हैं, फिर चाहे वह कश्मीर के लोग हों या जम्मू के, अलगाववादी हों या मुख्य धारा के लोग। एक तरफ जम्मू में इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन हुए, दूसरी तरफ कश्मीर में अलगाववादी नेता मिरवाइज उमर फारूक के कहने पर एक दिन पूरा कश्मीर बंद रहा। कश्मीर के एक राजनीतिक टिप्पणीकार और इंटरनेशनल रिलेशंस के अध्यापक उमेर गुल का कहना है, शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जम्मू और कश्मीर के लोग किसी एक बात के लिए साथ लड़ रहे हों। हमेशा दोनों इलाकों के बीच किसी न किसी तरीके की अनबन ही देखने को मिलती थी। वैसे इस सब के बारे में तो काफी कुछ कहा और लिखा जा रहा है, लेकिन कश्मीर का एक और हिस्सा है कश्मीरी पंडित। अब तक उनकी इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। जब 1920 के दशक में कश्मीर में डोगरा राज चल रहा था, तो यहां नौकरियां और जमीन बचाने के लिए एक नारा लगाया गया था, कश्मीर कश्मीरियों के लिए, जो कि था कश्मीर फॉर कश्मीरीज। और सबसे पहले यह नारा लगाने वाले कश्मीरी पंडित ही थे। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पॉलिटिकल साइंस में अनुसंधान करने वाली अपूर्वा बामजाई का कहना है कि इस नारे की वजह से ही 1927 का स्टेट सब्जेक्ट लॉ बना था और फिर आगे चलकर 1954 में यह अनुच्छेद 35A बन गया था। कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करवाने के पीछे भी काफी पंडित नेताओं और बुद्धिजीवियों का हाथ रहा है। इसके बारे में सदु रॉय और अन्य लेखकों ने विस्तार से लिखा है। ऐसा ही एक इंटेलेक्चुअल प्रेमनाथ बजाज भी कश्मीरी लोगों के हित में लड़ाइयों में आगे रहे थे। वक्त गुजरता गया और 90 के दशक के शुरुआती सालों में कश्मीरी घाटी में मिलिटेंसी की शुरुआत हुई। 300 से ज्यादा पंडितों की हत्या हुई और आखिरकार जनवरी 1990 में लगभग सारे कश्मीरी पंडित रातों रात जम्मू छोड़कर चले गए। कश्मीरी घाटी में इस समय कुल मिलाकर कश्मीरी पंडितों के करीब 808 परिवार हैं, जिनके करीब 3345 सदस्य यहां रहते हैं। पंडित समुदाय के ज्यादातर लोग अभी भी जम्मू के प्रवासी कैंपों में रहते हैं और कुछ अब रोजगार के चलते देश के अन्य भागों में चले गए हैं। लेकिन इनमें से कई लोगों ने खुद को कश्मीर से कभी अलग नहीं किया। 29 साल से ज्यादा गुजार जाने के बाद भी इनकी आशा और संघर्ष यही है कि ये लोग वापस घाटी आकर यहीं रहने लगे। दिल्ली में काम कर रही एक कश्मीरी पत्रकार कहती हैं, पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से कश्मीर के हालात बदल गए हैं और जाहिर है कश्मीरी पंडित इससे नावाकिफ नहीं है। यहाँ ये दिलचस्प है कि किसी भी और समुदाय की तरह कश्मीरी पंडितों की राय भी कश्मीर के इस समय के हालात पर बटी हुई है, क्योंकि अपने ख्यालात और अपनी राय हम अपने हालात और इर्द गिर्द के माहौल से ही बनाते हैं। अगर मोटे मोटे हिस्सों में बांटा जाए तो पंडितों में अनुच्छेद 370 और जमीन से जुड़े गए कानूनों को लेकर इस समय 3 तरह की विचारधारा है। पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पहले इन लोगों की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आम लोग हैं, इनका राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है और ये सिर्फ अपनी रोज की भाग दौड़ में जिंदगी गुजार रहे हैं, कुछ कश्मीर में, कुछ जम्मू में और देश के अन्य भागों में। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिलों में रहने वाले अध्यापक रवि भट्ट कहते हैं कि उनके लिए 370 और बाकी सारी विशेष स्थितियां 1990 में ही खत्म हो गई थी।
हालांकि वे कश्मीर छोड़कर कभी नहीं गए। रवि भट्ट का कहना है, आपको सच बात बताऊं तो क्या फर्क पड़ता है, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी परेशानियां तो वहीं की वहीं रहने वाली हैं। बच्चों की पढ़ाई, उनकी नौकरी, घर के काम, हाँ शायद इन निर्णयों से कुछ बदलाव होंगे आगे चल के, लेकिन आम लोग कहां इतनी दूरी की सोचते हैं। रवि कहते हैं कि कश्मीर से ना जाने की वजह से उन्हें प्रवासी भी नहीं माना जाता है और ऐसे में उन्हें नौकरी मिलना और उनके बच्चों को अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलना और भी मुश्किल हो गया है। तो इन सब चीजों के बारे में सोचें। 370 और ये नए जो कानून आए हैं जो शायद बाद में हम लोगों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। कुछ ऐसी बातें जम्मू के जख्ती प्रवासी कैंप में रहने वाले कई पंडितों से भी सुनने को मिली। रोहित नाम के एक सरकारी मुलजिम जो खुद तो कश्मीर में काम करते हैं लेकिन उनका परिवार जम्मू में रहता है, उनका कहना है कि उनकी बहन की शादी थी, शादी में काफी मेहमान भी आए थे। मैंने तो किसी के मुंह से इस बारे में कोई बात ही नहीं सुनी, ना ही शादी के बाद अपने किसी दोस्त या यार से कोई बात सुनी। रोहित मानते हैं कि नुकसान उन जैसे मिडिल क्लास लोगों का ही होना है इन सब से, क्योंकि अब जब बाहर के लोग यहाँ जमीन खरीदेंगे तो जाहिर है जमीन की कीमतें आसमान छुएंगी और हमारे आपके जैसे लोगों का घर का सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन साथ ही वे ये भी मानते हैं कि इस बारे में बात करने या सोचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होना होगा वह होकर ही रहेगा। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कश्मीर से बाहर रह रहे हैं और अपने आप को कश्मीर में वापस आता नहीं देखते, लेकिन वे ये जरूर चाहते हैं कि कश्मीर में तरक्की हो। ये लोग कहते हैं कि अब तक 370 हट ही गया है तो अब इसका कश्मीर के लोगों को फायदा भी होना चाहिए। नोएडा में अपना खुद का बिजनेस कर रहे संजय धर का कहना है, देखो मुझे तो वापस जाना ही नहीं है कश्मीर, और सच बताऊं तो मैं नहीं चाहता कि 370 हटे, लेकिन अब हट गया है तो इसका फायदा होना चाहिए। उधर कुछ पंडित ऐसे हैं जो खुले तौर पर भारत सरकार की इस मुद्दे को लेकर आलोचना करते हैं। इन लोगों में आम लोग भी हैं, राजनीति से जुड़े लोग भी हैं और वे लोग भी हैं जो पंडितों के वापस घर लौटने के संघर्ष से जुड़े हुए हैं। ऐसी एक युवा राजनेता है मोहित भान, जो अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर कश्मीर आए हैं और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के साथ जुड़े हुए हैं। भान कहते हैं कि इस सरकार से अभी तक पंडितों को कुछ नहीं मिला है, हालांकि पिछली सरकारों ने भी हमारे लिए कुछ खास नहीं किया था, लेकिन कोई ना कोई पैकेज मिलता रहता था, चाहे वो वापसी का हो या नौकरी का। भान कहते हैं कि उनकी सारी बिरादरी कुछ लोगों को छोड़कर इन नए कानूनों और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सख्त खिलाफ है। इन नए कानूनों के भी वे कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। वे लोग अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में ऐसा बोलते हैं। भान की ही तरह सोचने वाले सतीश महलदार भी हैं, जो रिकंसिलिएशन रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन नाम की एक संस्था के अध्यक्ष हैं। कहते हैं कि इस सरकार ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है पंडितों के वापस घर जाने का। सालों से हम कोशिश में थे अपने घर वापस जाएं और शायद चले भी जाते, लेकिन अब माहौल इतना बिगड़ गया है कि अब जो जाना भी चाहता होगा 100 बार सोचेगा। महलदार ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुच्छेद 370 वापस लागू करने की अपील की थी, जिसके लिए उन्हें काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। महलदार कहते हैं कि टीवी पर छाती पीटने वाले कश्मीरी पंडित ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वापस जाना ही नहीं है, और हमें भी कहते हैं कि क्यों जाओगे, ये लोग अब बाहर बैठकर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कोई भी पंडित जो अपने घर वापस जाकर रहना चाहता होगा, वो जाहिर है कि इन नए कानूनों की निंदा ही करेगा। वे मानते हैं कि सरकार का फर्ज है अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, और ये अधिकार हमें संविधान देता है, चाहे वो जुबान के हो, जमीन के हो या हमारी कल्चर के। ऐसे में कैसे ठीक है ये सब जो भारत सरकार कर रही है। अगर आम लोगों की बात करें तो दिल्ली में रह रही पत्रकार, जिनके बारे में आपको बता चुके हैं, उनके हिसाब से यह सब सिर्फ कश्मीर के लोगों को सजा देने जैसा है। वरना मुझे ये बताएं कि कौन सा वादा पूरा किया है इस सरकार ने। यह सिर्फ बांटना जानते हैं लोगों को मजहब के नाम पर, चाहे 370 का हटना हो या नए भूमि कानून, ये सब लोगों का ध्यान असल मुद्दों से हटाने के लिए किया जाता है। वे कहती हैं कि वो ये सब कश्मीरी होने के नाते नहीं, बल्कि एक भारतीय होने के नाते बोल रही हैं।
अब उन लोगों की बात करते हैं जो डंके की चोट पर कहते हैं कि चाहे अनुच्छेद 370 का हटना हो या नए भूमि कानून, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। कश्मीरी पंडित संगठन पन्नुन कश्मीर के संयोजक डॉक्टर अग्निशेखर सुम्बली से इस बारे में बात करी तो उनका कहना था कि इन नए कानूनों और 370 हटाए जाने का पूरा जो लेखा जोखा है उससे पंडित समुदाय जो है वो बेहद खुश है। अगर कोई ये कहता है कि हम लोग खुश नहीं हैं तो समझ ले वो झूठ बोल रहा है। और वे इसकी पहली वजह ये बताते हैं कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है और फिर आपके साथ गलत करने वाले व्यक्ति को उसकी सजा मिले तो अच्छा लगता है। दूसरी चीज, अगर 370 किसी चीज की सुरक्षा थी तो हम इस समय कश्मीर से बाहर क्यों हैं? सुम्बली का यह भी कहना है कि सिर्फ कश्मीरियत की बात ही क्यों होती है, डोगरियत या लद्दाखियत की बात क्यों नहीं होती? कब तक सिर्फ कश्मीर कश्मीर होता रहता है? असल में ये सब चीजें कश्मीर के कुछ लोगों के पास एक बहाना था अपनी जेबें भरने और सत्ता में रहने का। अब वो छिन गया है तो जाहिर है ये लोग चिल्लाएंगे। सुम्बली ये भी कहते हैं कि इन भूमि कानूनों को लेकर भी पंडितों में बातें हो रही हैं और आगे देखा जाएगा कि लोग क्या सोच रहे हैं। हालांकि इस मामले में अनंतनाग की पंडित कॉलोनी में रहने वाले सनी रैना की सोच उनसे काफी अलग है। सनी रैना कहते हैं कि वह भूमि कानून और 370 जैसी चीजों के बारे में बात करने के योग्य तो है नहीं, लेकिन एक बात जरूर पूछना चाहेंगे। अगर भारत सरकार हमें वापस अपने घर नहीं पहुंचा पाई है अभी तक तो किसी और के लिए कश्मीर के दरवाजे खोल देने का क्या अर्थ बनता है? हम तो यहीं के लोग हैं ना, हमें पहले अपने घरों तक पहुंचाएं, फिर सोचें किसी बिहारी, पंजाबी या बंगाली को यहां लाने की। तो ये तो थी पूरी कहानी कश्मीर के मुद्दे की कि जो सूरत हाल अभी कश्मीर में बना हुआ है। दुनिया और देश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। मैं हूं आपके साथ अनुज। धन्यवाद।